हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। इसका सही विकल्प है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। खा है, जहां एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और नाम धातु। इसका सही विकल्प है सामान्य क्रिया। जहां एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अगला है, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या द्विकर्मक। इसका सही विकल्प है अकर्मक। वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अगला है, मीना नौकरानी से कपड़े सिलवाती है। इस वाक्य में सिलवाती क्रिया है प्रेरणार्थ, संयुक्त, नाम धातु या कृदंत। इसका सही विकल्प है नाम धातु। मीना नौकरानी से कपड़े सिलवाती है। इस वाक्य में सिलवाती क्रिया नाम धातु है। अगला है, वह पढ़कर खेलेगा। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है खेलेगा, पढ़कर, दोनों ही, कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पढ़कर। वह पढ़कर खेलेगा, तो खेलने से पहले कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़कर। तो वह पढ़कर खेलेगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटिए और उनकी धातु भी लिखिए। का मैं स्कूल जाऊंगा। इस वाक्य में क्रियापद है जाऊंगा और इसकी धातु है जा। खा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इसका क्रियापद है पढ़ रहा और धातु है पढ़। उसने सेब खा लिया। इस वाक्य में क्रियापद है खा लिया और धातु है खा। अगला है, वह चित्र देखता है। इस वाक्य में क्रियापद है देखता और धातु है देख। अगला है, सुनिधि गीत गाती है। इस वाक्य में क्रियापद है गाती और धातु गा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथनों के आगे सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। खा है, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता। यह कथन भी बिल्कुल सही है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता बल्कि दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगला है, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल
सही है। घ है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।